अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सायर मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज की इस प्रेजेंटेशन के अंदर हम बायोलॉजी क्लास 10th चैप्टर 10 रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में जान रहे हैं। आज हमने अस्थमा के बारे में पढ़ना है। देखते हैं इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके पॉजिटिव एजेंट्स क्या हैं। सबसे पहले गुज़श्ता की तरह हम रीडिंग करेंगे। अस्थमा इज अ फॉर्म ऑफ एलर्जी। अस्थमा एलर्जी की एक टाइप है। हमेशा याद रहे कि एलर्जी जो है वो हिस्टामिन की प्रोडक्शन से है। हिस्टामिन जो है वो लोकल मीडिएटर्स भी उसको कह सकते हैं, या लोकल हार्मोन्स भी कह सकते हैं। उनकी प्रोडक्शंस की वजह से बॉडी का जो रिस्पॉन्स होता है उसको हम जो है वो एलर्जी का नाम देते हैं। अब इन विच देयर इज द इंफ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई, मोर म्यूकस प्रोडक्शंस एंड नैरोइंग द ऑफ द एयरवे। अब इसमें क्या होता है, इस एलर्जी रिएक्शन के अंदर जो है वो ब्रोंकाई के बारे में मैंने आपको हर लेक्चर में बताया कि ब्रोंकाई हवा की ये नाली, आप कह सकते हैं कि ये हवा की नाली ट्रेकिया विंड पाइप है, और जब ये मजीद डिवाइड होगी दोनों लंग्स के अंदर तो ये ब्रोंकाई की सूरत अख्तियार करेगी। इसको हम कहेंगे ब्रोंकाई। अब होगा क्या, यही ब्रोंकाई जो है डिवाइड होगी और ब्रोंक्यूल्स में बदलेगी पूरे लंग्स के अंदर। ठीक है, होगा क्या कि यहाँ पे इंफ्लेमेशन काज होगी, एलर्जिक रिएक्शन है। यहाँ पे एक एलर्जिक रिएक्शन हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से ब्रोंकाई के अंदर जो है वो म्यूकस भर गया। म्यूकस क्या है, ये पस है। ये आप कह सकते हैं कि ये नॉर्मल ब्रोंकाई है। इसका ल्यूमेन साइज देखिए कितना ओपन है। ठीक है, ये एलर्जेंस हैं, यहाँ पे एलर्जेंस हैं। इन्होंने जो है ये एलर्जेंस जो हैं यहाँ पे ये इंफ्लेमेशन काज करेंगे, और इसका ल्यूमेन साइज इसके रिएक्शंस की वजह से ब्रोंकाई का जो रिएक्शन होगा उसमें ब्रोंकाई में कंस्ट्रिक्टेड काज हो जाएगी। ठीक है, एक तो कंस्ट्रिक्टेड आएगी और इसके अंदर सकड़ाव आ जाएगा। अब देखिए ये छोटा सा ल्यूमन साइज रह गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए इतना बड़ा सरफेस एरिया है और हवा कैसे गुजर रही थी। अब इन्हीं ब्रोंकाई ने यहाँ पे इंफ्लेमेशन काज की, यहाँ पे फ्लूइड भी प्रेजेंट हुआ, ये फ्लूइड आ गया है। ठीक है, उसके बाद कंस्ट्रिक्शन हुई और ये ल्यूमन साइज देखिए बहुत कम रह गया है, और यहाँ पे देखें हवा कितने आराम से गुजर रही थी इस ल्यूमन साइज से। और यहाँ पे देखें जब एलर्जी काज हो गई तो कंस्ट्रिक्टेड एयरवे कंस्ट्रिक्टेड हो गया। ठीक है, और कंस्ट्रिक्टेड एरिया से हवा को आप कैसे गुजारेंगे। ठीक है, बजाय खुला पाइप है और एक पाइप का डायमीटर बहुत कम हो गया, तो आप उतनी मिकदार में जिस खुले पाइप से हवा गुजर रही थी, अब उस तंग से पाइप से हवा नहीं गुजरेगी, कुछ फ्लूइड भी यहाँ पे प्रेजेंट हो गया। ठीक है, जिसको हमने म्यूकस का नाम दे दिया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट रीडिंग की तरफ। एंड नैरोइंग द ऑफ द एयरवे। अब एयरवे जो है कंस्ट्रिक्टेड हो गया, नैरो हो गया, तंग हो गया, ल्यूमन साइज कम हो गया। इन अस्थमा पेशेंट द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स बिकम सेंसिटिव। मैंने आपको बताया कि ये ब्रोंकाई, ये ट्रेकिया आ रही है, हवा का विंड पाइप दोनों लंग्स में जाता है, तो ब्रोंकाई, ब्रोंकाई जब मजीद डिवाइड होती है तो ये ब्रोंक्यूल्स कहलाती है। अब ब्रोंक्यूल भी कंस्ट्रिक्टेड होगा और ब्रोंकाई भी कंस्ट्रिक्टेड होगी, और फ्लूइड इनके अंदर प्रेजेंट होगा, ये फिल हो जाएंगे फ्लूइड की वजह से। दोनों सेंसिटिव होंगे टू डिफरेंट एलर्जेंस की वजह से। अब एलर्जी काजिंग फैक्टर्स जो हैं वो एलर्जेंस होते हैं। ठीक है, एलर्जी किसी भी चीज की हो सकती है, डस्ट की एलर्जी हो सकती है, स्मोक की एलर्जी हो सकती है, परफ्यूम की एलर्जी हो सकती है, जिससे वो एलर्जेंस, जिससे एलर्जी होगी वो एलर्जन होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल डस्ट एलर्जी एलर्जेंस है, इससे एलर्जी हो सकती है। स्मोक, परफ्यूम्स एंड पोलन्स। पोलन्स कहते हैं ये जो जरदाने, जो मेल गैमेट्स सेल्स होते हैं फ्लावर के, उनको हम पोलन ग्रेन्स कहते हैं। बसा औकात वही जो है, फॉर एग्जांपल हमारे इस्लामाबाद एरिया के अंदर पोलन्स की बहुत ज्यादा एलर्जी है। यही वजह बनते हैं एयरवे के कॉन्स्ट्रिक्टेड की। ठीक है, वहां पे पस भी प्रेजेंट होती है। When exposed to any of such allergens, जब कोई भी ऐसा एलर्जेंस रेस्पिरेटरी सिस्टम में दाखिल होता है, the sensitive airway show immediate and excessive response of constriction। तो सेंसिटिव जो एरिया है वो फौरी तौर पे जो है वो रिस्पॉन्स देता है, और कॉन्स्ट्रिक्शन वहां पे जो एयर पैसेज वे है, बिलखसूस यहाँ पे एल्वोलाई, यहाँ पे है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल, ये कॉन्स्ट्रिक्टेड हो गया। ठीक है, ये आम, ठीक है, ये नॉर्मल ब्रोंकाई और ये कॉन्स्ट्रिक्टेड एरिया। ठीक है, उसके बाद इन दिस कंडीशन द पेशेंट फील्स डिफिकल्टी टू ब्रीथ।
आप स्टूडेंट यहाँ पे एरिया ही कंस्ट्रिक्टेड हो गया, एयरवे ही कंस्ट्रिक्टेड हो गया, तो ब्रीदिंग के अंदर भी डिफिकल्टी होगी, क्योंकि ये जो नॉर्मल ह्यूमन साइज था इसका ब्रोंकाई का, उसके अंदर से हवा बड़े आराम से आ रही थी जा रही थी। अब ये कंस्ट्रिक्टेड हो गया तो थोड़ा सा एरिया इसे मिलेगा हवा को गुजरने के लिए, ठीक है। अब इस वजह से हाँ जो सांस लेना है उसके अंदर डिफिकल्टी होगी, ब्रीदिंग के अंदर डिफिकल्टी होगी, ठीक है। अब द सिम्टम्स ऑफ अस्थमा वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हर पर्सन के अंदर इसके सिम्टम्स जो हैं स्टूडेंट्स जो हैं वो इसकी कंडीशन पे डिपेंड करती हैं कितना सीवियर किस्म का है। द मेजर सिम्टम्स इंक्लूडिंग अब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दुश्वारी, मरीज के छोटे छोटे सांस आते हैं, ठीक है, सांस फूलता है ऐसे जैसे जो है ना वो हाँप रहा है, ठीक है, इस तरह छोटे छोटे सांस है। स्पेशली विद एक्सर्शन ऑफ आर एट नाइट, ठीक है, स्पेशली जो है मिड नाइट को इसकी सिम्टम्स ज्यादा होंगी। विजिंग विस्लिंग साउंड व्हेन ब्रीदिंग आउट, जब हवा फेफड़े से बाहर निकलेगा तो ये लीमन साइज के छोटे होने की वजह से विसल सी बजेगी, जैसे कोई नलकी के अंदर फूंक मारे ना, तो वैसी जो साउंड प्रोड्यूस होगी वैसे विस्लिंग साउंड होगी जब हवा स्पेल्ड आउट होगी। कफ होगी, हर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के साथ कफ जरूर होगी। एंड चेस्ट टाइटनेस, और जो चेस्ट है उसके अंदर जो है वो तंगी होगी, तंगी तनफ्स जिसको कहते हैं, ये होगा। द केमिकल्स विद एबिलिटी टू डायलेट द ब्रोंकाई, ठीक है, अब वो ड्रग्स देंगे जो कि इसके ल्यूमन साइज को डायरेक्टली तौर पे डायलेट कर दे, ठीक है। यहाँ पे जो डॉक्टर हजरात ड्रग्स देंगे वो बीटा 2 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करने वाली ड्रग्स देंगे, सालब्यूटामोल, ठीक है, उसके बाद जो है अल्ब्यूट्रॉल है बिमोटा, उसके बाद जो है ये कुछ अनासर जो है स्टेरॉइड भी यहाँ पे इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है, एंटीहिस्टामिन भी इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन ऐसी ड्रग्स जो कि डायरेक्ट डायलेट करेंगी वो बीटा 2 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करने वाली उसके एनालॉग ड्रग्स जो होंगी वो यहाँ पे दी जाएंगी, सालब्यूटामोल टाइप्स, जो कि इसका ल्यूमन साइज फौरी तौर पे बढ़ा देंगी। उसके बाद एंड ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स को डायलेट कर देंगी, ब्रोंको डायलेटर्स ड्रग्स डॉक्टर्स देंगे, ऐसे केमिकल देंगे। आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा, अस्थमा के अंदर जो ब्रोंको डायलेटर हैं वही ड्रग्स इसका ल्यूमन साइज बढ़ाएंगी, जिसकी वजह से हवा की आमदोरफ्त जो है वो इजी होगी। सच मेडिसिन इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ इनहेलर्स, ठीक है। अब ये जितनी भी ड्रग्स हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं या इसके साथ जो हैं वो डायरेक्ट ब्रोंको डायलेटर्स हैं, ठीक है, इस कैटेगरी की जितनी भी ड्रग्स हैं वो इनहेलर के साथ इनहेल की जाती हैं। वो सांस लेने वाला छोटा सा आला होता है, उसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, सालब्यूटामोल दे दें, ठीक है, इस तरह की दीगर जो ड्रग्स हैं, ठीक है, मोन्टिलस्केट ड्रग्स हैं, ठीक है, उसके बाद जिंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, इस तरह की जितनी भी ड्रग्स हैं वो ब्रोंकाई को या ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करने के लिए बीटा 2 जो रिसेप्टर्स है उसको स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से इसका ल्यूमन साइज जो है वो डायलेट हो जाता है, बढ़ जाता है और अस्थमा के सिम्टम से रिलीफ मिलती है। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर के अंदर हमने अस्थमा, इसकी काजेस के बारे में और इसकी जो ट्रीटमेंट बनती है वो उसके बारे में भी पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।